गुरु मेरे सब ही बड़े, अपने अपने ठौर। सबद विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। सबद विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नीत बंदिए, सबद बतावे दाम। सोई गुरु नीत बंदिए, सबद बतावे दाम। सतगुरु भेदी गुरु, जो सभी संतों के हृदय सम्राट, सभी सकल जीव हंसों के दिल पर राज करने वाले, हर मन प्यारे, हर मन को भाने वाले, आदरणीय पूजनीय वंदनीय श्री साईं अरूढ़ जी के पावन पवित्र चरणों में शीश नवाकर कोटि कोटि बारंबार दोनों हाथ जोड़कर करबद्ध होकर दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। और सभी संत समाज, सकल जीव हंसों के पावन पवित्र चरणों में शीश नवाकर कोटि कोटि बारंबार दोनों हाथ जोड़कर करबद्ध होकर दंडवत प्रणाम। सत्य साहेब, सत्य साहेब, सत्य साहेब जी। आइए हम संसार में, इस प्रकृति मंडल में, इस भूमंडल में देखते हैं कि संसार में दिवाली, होली, ईद, ये त्योहार मनाए जाते हैं। जो ये बड़े त्योहार हैं, छोटे त्योहार तो अनगिनत हैं, लेकिन इन त्योहारों का मतलब क्या है, इसका पता नहीं है। जब जब संसार में भेदी गुरु संत आते हैं, इंसान का सोच बदल देते हैं। इंसान का दिशा बदल देते हैं, क्योंकि ये जीव अपने दिशा से भटका हुआ है। सोच भी परमार्थ की तरफ नहीं लग पा रहा है। सोच से भी इंसान भटका हुआ है। इसीलिए संतों ने कहा कि सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने का क्या फायदा, दिशा बदलो, किनारे बदल जाएंगे। दिशा बदलो, किनारे बदल जाएंगे। ये रब्बी जो महापुरुष हैं, जो ये संत हैं, जो भेदी गुरु हैं, जीव जो अज्ञानता में विचरण करता है, दिशा विहीन है, तो सही दिशा, सही मार्ग, सही रास्ता देने के लिए, सही रास्ता पर चलाने के लिए, सही सोच प्रदान करने के लिए इस संसार में आवाज़ दिया जाता है कि इंसान इन आवाज़ों से जाग जाए। सही मायने में ये जो हम त्यौहार मनाते हैं, इन त्योहारों का अभिप्राय क्या है, ये किस तरफ हमें संकेत करते हैं
किस तरफ हमें इशारा करते हैं। आइए हम थोड़ा सा इस पर विचार करें, गहराई में उतरें तो पता चलेगा कि हम अज्ञातता में ही जीवन जी रहे थे। जैसे दिवाली आती है तो दिवाली से पहले दशहरा, जिसको हम विजयदशमी के रूप में मनाते हैं, तो दशहरा किसको कहते हैं? 10 जो हमारी इंद्रिय हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, 5 ज्ञान इंद्रियां, ये 5 कर्म इंद्रियां, हाथ पांव मुख गुदा लिंग, ये 5 कर्म इंद्रियां, ये 10 ज्ञान इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। तो इन पे जो विजय प्राप्त कर लेता है, इनका जो हरण कर लेता है, सही मायने में यही दशहरा है। 10 जो इंद्रियां हैं, इनका हरण कर लेना, इन पे विजय प्राप्त कर लेना, यही विजयदशमी है। लेकिन संसार में हम किस तरह से दशहरा मनाते हैं, किस तरह से विजयदशमी मनाते हैं, ये भली प्रकार परिचित है। इस बात को हम भली प्रकार जानते हैं कि संतों ने इसका मतलब ये नहीं कहा। और कबीर साहब की एक बाड़ी आती है कि कबीर कबीर तू क्या करे, खोज आपन शरीर, 10 इंद्रिया तू बस में कर, आपे आप कबीर। कबीर मीन्स परमात्मा, कबीर कहते हैं बड़े को। तो कबीर कबीर तू क्या करे, खोज आपन शरीर। तू अपने शरीर में जो ये श्रुति है, जो इस शब्द से बिछड़ी हुई है, तो इसको जान ले। और शब्द की अनुभूति जब हो जाती है तो ये 10 इंद्रियां बस में हो जाती है, ये आत्मा के अंडर में हो जाती है। तो 10 इंद्रियां तू बस में कर, आपे आप कबीर। पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। ये परमात्मा का डेफिनेशन बता रहे हैं कि परमात्मा पानी से पैदा नहीं है, परमात्मा श्वासा और शरीर नहीं है, श्वास से भी रहित है, शरीर से भी रहित है, अन्न आहार भी नहीं करता है। यही परमात्मा सार शब्द, यही सतगुरु, यही कबीर है, यही कबीर है। तो 10 इंद्रियों को बस में करना है। कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रर्रा सब में रम रहा, वा का नाम कबीर, वा का नाम कबीर। ये जो काया का नाम है, क से शुरू होता है, कक्का केवल नाम है। ये बब्बा ब्रह्म शरीर जो ब है, ये ब्रह्म शरीर है, यही कालभूत है। और जो रर्रा सब में रम रहा, जो परमात्मा पार ब्रह्म, जो ये सार शब्द, ये सभी में रमा हुआ है, यही कबीर है, यही कबीर है। नाम अखंड और सब खंडा, सार शब्द गरजे ब्रह्मंडा। जो सार शब्द परमात्मा है, ये पूरे ब्रह्मांड में गरज रहा है, जो परमात्मा राम है, यही कबीर है, यही कबीर है। तो दशहरा विजयदशमी जो 10 के ऊपर, 10 इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, उसका ही सही मायने में विजयदशमी है।
और सदा सदा के लिए वो विजयदशमी है, विजय प्राप्त कर लिया है। वो जितेंद्रिय है, अपने इंद्रियों को जीत लिया है। उसका हमेशा दशहरा है कि 10 इंद्रियों पे हरण कर लिया है, काबू कर लिया है, उसका दशहरा है। उसके बाद दिवाली आती है, दिवाली आती है। दिवाली का मतलब क्या है, दिवाली का अभिप्राय क्या है? दिवाली जैसे ये सुरता है, सुरता है, ये सुरता शब्द के साथ जुड़ जाती है, शब्द सुरता को जोड़ लेता है। जैसे जब तक भेदी गुरु साईं अरुण जी नहीं मिले थे, तब तक यही सुरता, यही जीव किसी देवी देवता के प्रति समर्पण, कहीं और समर्पण, कहीं और समर्पण, लेकिन सही मायने में ये समर्पण नहीं है, क्योंकि हम अपने आप से समर्पण हो रहे थे। लेकिन जैसे ही जीव के भाग्य जाग जाते हैं, वैसे ही परमात्मा खुद शरण में ले लेता है, परमात्मा खुद अपना लेता है, परमात्मा खुद शरणागति ले लेता है। इसको शरणागति कहते हैं। तो जैसे ही ये परम ज्योति, परम प्रकाश परमात्मा है, ये आत्मा ज्योति है, सभी आत्मा के रूप में ज्योति हैं, जीव के रूप में ज्योति हैं। जो ज्योतियों का ज्योति परम ज्योति है, प्रकाशों का प्रकाश जो परम प्रकाश है, जब इसकी अनुभूति इस जीव को हो जाता है, जब ये दिया जल जाता है, दीपक जल जाता है, तो समझ लीजिए हर रोज दिवाली है, हर रोज दिवाली है। दिवाली का मतलब ये होता है कि जो अज्ञानता है, अज्ञान है, जो भ्रम है, ये जीवन से छट जाता है। ये प्रकाश जो उजाला है, जो धुन में आवाज भी है और ज्योति भी है, प्रकाश भी है। ये साईं अरुण जी ने अपने वीडियो में बताया था कि जो परमात्मा की धुन है, जो साउंड है, जो आवाज है, इसमें आवाज भी है और प्रकाश भी है, धुन भी है, दोनों है। तो जैसे ही अज्ञानता, अंधेरा छट जाता है, क्योंकि हम दिवाली मनाते हैं तो उजाले का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है। ऐसे मनों में जो अज्ञानता है, भ्रम है, जैसे ही छट जाता है, परमात्मा की अनुभूति हो जाती है, तो हर रोज दिवाली है। जो शरीर रूपी ये अवध है, अयोध्या है, जो आत्मा इस शरीर में वास करती है, इसमें परमात्मा की अनुभूति हो जाती है, इसमें राम का वास हो जाता है इस अवध में, तो हर रोज दिवाली है, हर रोज दिवाली है। अहंकार का जब वध हो जाता है, ये ज्योति जो है परम ज्योति के साथ जुड़ जाती है, तो हर रोज दिवाली है, हर रोज दिवाली है। ये रोशन जो परमात्मा परम रोशन है, इसके साथ ये आत्मा कनेक्ट हो जाती है। प्रेम प्यार जीवन में उतर जाता है। जो ये फूल झड़ी है, तो रोज दिवाली है, रोज दिवाली है। जब मिलवर्तन का भाव, एकता का भाव, एकत्व का भाव जीवन में उतर जाता है, समदृष्टि का भाव उतर जाता है, हर एक को हम समदृष्टि का आदान प्रदान करते हैं, मिलवर्तन का आदान प्रदान करते हैं। मिठास जीवन में होता है, यही असल मिठाई है, यही रोज दिवाली है, यही रोज दिवाली है। जब एक परिवार के न्यायी
मिलजुल करके जीवन बिताते हैं और झूठ पर सत्य का विजय होता है। तो हर रोज दिवाली है, हर रोज दिवाली है। दिवाली का मतलब संतों ने ये बताया कि दिवाली किसको कहते हैं। जब ये जीवात्मा परमात्मा के साथ, पार ब्रह्म के साथ जुड़ जाती है, यथार्थ परमात्मा ही इस जीवात्मा को जोड़ता है, ईश्वरता को जोड़ता है, तो हर रोज दिवाली है। आज समझ में आया दिवाली किसको कहते हैं। और होली का अभिप्राय क्या है। भेदी गुरु जब जीवन में आ जाता है, परमात्मा का लखाव करता है, परमात्मा की अनुभूति होती है, तो हमारी रोज होली है। होली का मतलब गुरु बताता है और संसार में होली का मतलब कोई नहीं बताने वाला। तो होली किसके साथ खेलना है? अपने पिया के साथ खेलना है। होली यानी ये आत्मा परमात्मा की होली, ये प्यू की होली, पिया की होली। जैसे ही आत्मा परमात्मा की होली, तो रोज होली है, रोज होली है। रोज ये जो परमात्मा का रंग है, इस रंग में आत्मा रोज रंग रही है, रोज रंग खेल रही है। जो ये बेरंगा है, जो पर उपकारी है, जो रोज जो है आनंद वाली होली खेली जा रही है। आनंद के मस्ती में ये आत्मा डूबी हुई है, परमात्मा के संग लगी हुई है। इसको होली कहा। होली का मतलब कि ये आत्मा परमात्मा की होली, अपने पिया की होली। परमात्मा ने इस आत्मा को पकड़ लिया, ये होली है। इसीलिए संतों ने कहा कि उलट समानी आप में यद्यपि ज्योति प्रचंड, साहब सेवक एक संग, खेले सदा बसंत, खेले सदा बसंत। ये सुरता उलट करके आप में समा गई, परमात्मा में समा गई। यद्यपि ज्योति ये प्रचंड ज्योति है, और साहब सेवक एक संग, खेले सदा बसंत। साहब और सेवक एक संग एकाकार हो गए। श्रुति शब्द योग हो गया, शब्द ने श्रुति को बांध लिया, शब्द ने श्रुति को अपना लिया। श्रुति शब्द की होली, परमात्मा की होली, तो उसकी रोज होली है, रोज होली है। उसका रोज बसंत है, रोज बसंत है। 12 मास बसंत है, 8 पहर बसंत है। रोज होली है, रोज होली है। होली का भाव संतों ने ये बताया। और ये परमात्मा की कृपा से इस जीवन में समझ आता है। और जो गुलाल है, परमात्मा को जान करके ही मिलवर्तन रूपी गुलाल जीवन में आता है। परमात्मा को जान करके ही परम ज्ञान रूपी जो पिचकारी है, बार बार ये आत्मा स्नान करती है, स्नान करती है। विमल ज्ञान जल जब जो नहाई, तब तह राम भगत उर छाई। ये जो निर्मल ज्ञान है, इसके साथ जब जीव जुड़ जाता है तो आनंद में रहता है, आनंद में रहता है। इसी को कहा कि दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेल। ये जो दिया जल रहा है अगम का, न कोई बाती है, न कोई तेल है।
ये बात संतों ने कही। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दरिया की तरबाती। जो ये परम प्रकाश है, परमात्मा पार ब्रह्म है, ये सर्वत्र है। कोई दिया घित बाती की जरूरत नहीं है जो संसार में हम करते हैं। तो ये दिवाली और ये होली का मतलब है। और ईद किसको कहते हैं? जो संसार में हम ईद मनाते हैं। जैसे मुसलमान भाई लोग हैं, जब तक नए चांद को नहीं देखते हैं तब तक उनकी ईद नहीं होती, ईद नहीं होती। लेकिन सूफी संतों ने कहा है, फकीरों ने कहा है, भेदी गुरु ने भी कहा है, संत ने कहा है, ईद का मतलब क्या है। जब तक परमात्मा की दीदार नहीं हुआ, परमात्मा की दीद नहीं हुई, तब तक ईद नहीं होती है, ईद नहीं होती है। ईद तो 24 घंटा है, 12 मास है। तभी तो किसी शायर ने कहा है कि हे चांद, क्योंकि वो मोमिन था, मोमिन था, उसको मुर्शद मिल गया, रहबर मिल गया, वो मुरीद हो गया, क्योंकि वो संसार में ईद मनाता था लेकिन ईद का मतलब नहीं जानता था। लेकिन जैसे ही मुर्शद मिला, भेदी गुरु मिला, परमात्मा की पार ब्रह्म की अनुभूति हुई, अल्लाह की अनुभूति हुई, अल्लाह का दीदार हुआ, उसकी अज्ञानता, उसकी भ्रम समाप्त हो गया। उसने कहा कि हे चांद, मैंने भी एक चांद देखा है। चांद से कह रहा है कि हे चांद, मैंने भी एक चांद देखा है, तुझ में तो दाग है, मैंने बेदाग देखा है, मैंने बेदाग देखा है। कि हे चांद, मैंने भी एक चांद देखा, जो प्रकृति रूपी चांद है, इससे चांद से बोल रहा है। लेकिन जो मेरा चांद है, परमात्मा पार ब्रह्म अल्लाह है, ये वेदाग है। गुरु ने तो इस तरफ इशारा किया। लेकिन संसार ईद क्या मना रहा है? जब अल्लाह की दीद हो जाती है, भेदी गुरु के पाक कदमों में जाने से इशारा मिल जाता है कि अंगुली का जब इशारा करता है कि परमात्मा ये है। परमात्मा की दीद जब हो जाती है तो हर रोज ईद है, हर रोज ईद है। परमात्मा का दीदार हो जाता है तो हर रोज ईद है। तो होली का मतलब, दिवाली का मतलब व ईद का मतलब, जब तक भेदी गुरु नहीं मिलता है तब तक ये बात समझ में नहीं आती, समझ में नहीं आती। तो और अंत में दास और अधिक प्राकृतिक शब्दों का सहारा न लेता हुआ दासानुदास शैलेंद्र तिवारी हाथ जोड़कर भेदी गुरु श्री साईं अरूण जी के पावन पवित्र चरणों में समर्पित और सभी संतों, सगल जीव हंसों के पावन पवित्र चरणों में सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब जी।